आज हम रूढ़ि युक्तियों के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टीरियोटाइप्स। रूढ़ि युक्तियों का सामाजिक जीवन एवं व्यक्ति प्रत्यक्षण में अत्यधिक महत्व है। अब इनका महत्व किस प्रकार से है उसको हम पढ़ लेते हैं आगे। सामाजिक जीवन में रूढ़ि युक्तियाँ और रूढ़ि युक्तियों का कार्य एवं महत्व। देखिए, हमारे सामाजिक जीवन में रूढ़ि युक्तियों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसका प्रभाव जो है सामाजिक अंतःक्रियाओं पर सीधा पड़ता है। प्रत्येक समाज और संस्कृति में कुछ निश्चित रूढ़ि युक्तियाँ होती हैं, जिनके आधार पर हम किसी वर्ग या समुदाय के लोगों के बारे में एक सामान्य अर्थ लगा लेते हैं और जिससे हमें सामाजिक अंतःक्रिया करने में भी मदद मिलती है। इसलिए ये जो रूढ़ि युक्तियाँ होती हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया के लिए कई बार आवश्यक भी होती हैं। उदाहरण के रूप में हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एक रूढ़ि युक्ति यह सुनने में आती है कि शिक्षक आदर्शवादी होते हैं। हमें किसी शिक्षक के साथ अंतःक्रिया करते समय हमारी जो उम्मीद रहती है ये रहती है कि हमारा जो शिक्षक होगा वो आदर्शवादी विचारों का होगा और उसी का हमें अनुसरण करना है। लेकिन हमेशा ये आवश्यक नहीं होता कि हर शिक्षक और हर शिक्षक बनने वाला व्यक्ति आदर्शवादी विचारों को फॉलो करता हो। ज़रूरी नहीं है कि वो आदर्शवादी ही हो, वो प्रयोगवादी भी हो सकता है। उसके विचार प्रकृतिवादी तथ्यों से संबंधित भी हो सकते हैं, यानी कि वो प्रकृति से रिलेटेड जो भी उसके विचारों में जो है अधिकता हो सकती है कि व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए या प्रकृति उसे स्वयं सिखा देगी। आवश्यक नहीं है वो आदर्शवादियों की जैसे ही आदर्श विचारों पर ही कार्य करता हो। लेकिन ये रूढ़ि युक्ति है कि सभी शिक्षक क्या है, मतलब ये हमने शुरू से इसे समाज में फॉलो किया है और सुनते आए हैं कि सभी शिक्षक प्राय आदर्शवादी होते हैं और हम उसी का अनुसरण भी करते हैं। नेक्स्ट है कि अब किस प्रकार से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सामाजिक जीवन में रूढ़ि युक्तियों के महत्व को स्पष्ट करती है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला है सामाजिक व्यवहार को सार्थक बनाना। रूढ़ि युक्तियाँ जो है हमें सामाजिक व्यवहारों को समझने में सहायता प्रदान करती है। समाज में एक रूढ़ि युक्ति ये है कि हमेशा जो नेता वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, अवसरवादी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, पद प्राप्त करने के पद लोलुप होते हैं। इस प्रकार से जब भी हम किसी नेता के बारे में बात करते हैं तो हमारी पहले ही माइंड में एक इमेज बन जाती है कि नेता है तो इसका मतलब ये इस तरह का व्यक्ति अवश्य होगा। इसीलिए हम क्या है उस चीज़ को थोड़ा सा बेटर समझ लेते हैं। तो ये जो सामाजिक व्यवहार है उसको सार्थक बनाने में भी रूढ़ि युक्तियाँ जो है या सामाजिक व्यवहारों को समझने में भी सहायता करती है। और एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द नेता जो होते हैं, ज़्यादातर नेता कैसे होते हैं, ऐसे ही प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक व्यवहारों को नियंत्रित करना। रूढ़ि युक्तियाँ जो होती हैं वो हमें हमारे सामाजिक व्यवहारों को नियंत्रित करने के में भी सहायता करती है। जैसे हमारे समाज में एक व्यवस्था बनाई गई है कि व्यक्ति को एक पत्नी मतलब एक विवाह एक रखना चाहिए, बहुत अधिक बहुविवाह नहीं करनी चाहिए। उसे हमारे समाज में जो है अच्छा नहीं माना जाता और इसको वो लोग धर्म से जोड़ के भगवान रामचंद्र जी का उदाहरण देते हैं। तो ये जो एक तरह से ये रूढ़ि युक्ति है, लेकिन फिर भी इससे क्या है हमारे को ये फ़ायदा है कि हमारे सामाजिक व्यवस्था जो है, हमारा जो सामाजिक व्यवहार है वो नियंत्रित रहता है। अन्यथा व्यक्ति बहुत सारे ऐसे अनर्गल कार्य करने लगेगा कि जिनकी आवश्यकता समाज में नहीं होगी और जो सामाजिक व्यवस्था को अनियंत्रित कर देंगे। नेक्स्ट है पूर्वानुमान में सहायक होना। समाज की जो भी रूढ़ि युक्तियाँ हैं उसके आधार पर हम पूर्वानुमान करते हैं कि ये रूढ़ि युक्ति सही है या गलत है और उसके आधार पर हम कार्य करते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हम मानते हैं कि जो नेपाली नौकर होते हैं वो काफ़ी ईमानदार और विश्वसनीय होते हैं और इसी रूढ़ि युक्ति के आधार पर हम ये पूर्वानुमान भी लगा लेते हैं कि ऐसे नौकरों के भरोसे हम घर छोड़कर बाहर जा सकते हैं, क्योंकि ये लोग कैसे होते हैं, पहाड़ी लोग होते हैं, परिश्रमी होते हैं और घर का काम भी अच्छे से कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे पूर्वानुमान में भी सहायक होती हैं। नेक्स्ट है
व्यावसायिक प्रचार में मदद करना। रूढ़ि युक्तियाँ जो होती है वो आपके व्यावसायिक प्रचार के क्षेत्र में भी मददगार सिद्ध होती हैं, जिससे कि आपने जो उत्पादन किया है उस उत्पादन में ये वृद्धि को जो है बढ़ावा देती है। बहुत सारे आपने जो इसका टीवी एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, उससे इसको रिलेट करके हम समझ सकते हैं। जैसे हम किसी से भी कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किसी का मकान भी बन रहा है, तो आप यही पूछते हैं कि भैया कौन सी सीमेंट लगा रहे हो, कौन सी क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो। अगर वो बोलता है कि भाई मैं तो जेके वाइट सीमेंट लगवा रहा हूँ, तो आपके माइंड में सेट हो जाता है कि अच्छा इसने जेके वाइट लगवाई है, बहुत अच्छी है, फिर तो मजबूत है, अच्छी चीज़ है, तो मैं भी अपने मकान में यही लगवाऊंगा। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ को एडवर्टाइजमेंट में देखा है और उसका बहुत प्रचार भी देखा है। बड़े बड़े जो एक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं, उसको जो है आगे प्रमोट करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, तो आपके दिमाग पर इस सब चीज़ों का, इन सब बातों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और आपको ये ऐसा लगता है कि ये बेस्ट है। अगर वो हो नहीं भी हो तो भी हमें ऐसा लगता है कि वो बेस्ट है, क्योंकि ये फला व्यक्ति ने इसका जो है प्रचार किया था, इसका एडवर्टाइजमेंट किया था। तो उससे भी हमारे दिमाग के अंदर एक रूढ़ि युक्ति बन जाती है, एक पूर्वानुमान बन जाता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी होगी। तो ये जो उस प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के उत्पादन में वृद्धि करती है, क्योंकि हमारी ये जो सोच है उसको सहायता करेगी उस सामान को बेचने में। नेक्स्ट है रूढ़ि युक्तियों का व्यक्ति प्रत्यक्षण में महत्व। रूढ़ि युक्तियों का व्यक्ति प्रत्यक्षण में भी महत्व बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहली बात कि सामाजिक संज्ञान का एक विशेष तत्व होती है रूढ़ि युक्तियाँ। रूढ़ि युक्तियों में किसी भी समूह के सदस्यों के विषय में एक स्थूल सामान्यीकरण किया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत भिन्नता पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि किसी भी समूह के जो व्यक्ति होते हैं उनका स्थूल सामान्यीकरण कहते हैं। ये पर्टिकुलर एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति की जो विशेषता है या विभिन्नता है उस पर ध्यान नहीं देता है। वस्तुतः किसी सामाजिक समूह के सभी सदस्यों में कोई खास गुण का व्यापक रूप से होने का विश्वास रूढ़ियुक्ता कहलाता है। चाहे गुण कुछ भी हो, दिए हुए श्रेणी समूह के सभी लोगों में उसे निहित समझा जाता है। इसीलिए समूह के अन्य सभी सदस्यों की भांति ही उसे भी देखा जाता है और समझा जाता है। इसे हम एक सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अभी हमने दिया था कि पहाड़ी लोग ईमानदार होते हैं या पहाड़ी लोग बहुत मेहनती होते हैं। अब ये आवश्यक नहीं है कि हर पहाड़ी व्यक्ति मेहनती होगा, ईमानदार होगा, लेकिन हमने कुछ लोगों का एक जनरलाइजेशन कर लिया और उसी चीज़ को सारे ग्रुप पे, पूरे पहाड़ी लोगों पे, सब पे अप्लाई कर रखा है कि पहाड़ी लोग हमेशा क्या है, बहुत मेहनती होते हैं और ईमानदार होते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, व्यक्ति प्रत्यक्षण में इस चीज़ को लागू कर लेते हैं। ये रूढ़ि युक्ति इसका एक जो है मुख्य कारण है। नेक्स्ट है रूढ़ि युक्ति की खास विशेषता यह होती है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी श्रेणी में रख देते हैं तो हम उस श्रेणी के समस्त गुण उस व्यक्ति में होने का सामान्य रूप से अंदाज़ा लगा लेते हैं। मतलब जैसे किसी एक व्यक्ति को आपने एक अच्छा समझ लिया तो आप उस ग्रुप के सभी लोगों को ऐसा सोचते हैं कि ये सब अच्छे हैं और जो गुण इस व्यक्ति में है वो सभी गुण इसमें भी होंगे। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं हम। जैसे हम बात करें कि भगवान राम का जो राजनीतिक जीवन था, तो जिस तरह से राम थे उसी तरह से उनके पुत्र होंगे, उसी तरह से उनके पौत्र होंगे, उसी तरह से उनके प्रपौत्र होंगे। इस तरह की हमारी सोच हो जाती है कि जो गुण उनमें थे वो इनके आने वाले जो भी वंशज होंगे उन सब में होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो गुण किस एक व्यक्ति में हो वही सब में होंगे। लेकिन फिर भी हम रूढ़ि युक्तियों का ये की विशेषता होती है कि ये एक ही व्यक्ति का जो गुण है वो सबके लिए जनरल कर लेती है कि हर एक व्यक्ति में वो सारे गुण होंगे जो उस व्यक्ति में थे। इस तरह से ये सामाजिक रूढ़ि युक्तियों का महत्व जो है व्यक्ति प्रत्यक्षण में बहुत अधिक इसका काफ़ी महत्व होता है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति प्रत्यक्षण में रूढ़ि युक्तियों की भूमिका बहुत अधिक होती है, काफ़ी होती है। और रूढ़ि युक्तियों के आधार पर हम अन्य व्यक्तियों में विशेष गुण आरोपित करते हैं। यद्यपि सामाजिक रूढ़ि युक्तियों में असत्यता का गुण अधिक होता है, फिर भी इससे व्यक्ति प्रत्यक्षण प्रभावित होता है और समय बीतने में रूढ़ि युक्तियों में परिवर्तन होता है, जिससे दूसरे के प्रत्यक्षण में भी परिवर्तन हो जाता है। अब रूढ़ि युक्तियों के वजह से बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती है।
कौन कौन सी समस्याएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। रूढ़ि युक्तियाँ जहाँ लाभ देती है वहाँ उससे अधिक हानियाँ उत्पन्न करती है, और हानि उस समय ज़्यादा होती है जबकि आप किसी वर्ग के प्रति की गई पूर्व कल्पना और उस व्यक्ति के व्यवहार में अंतर पाते हैं। लिंडग्रेन कहते हैं कि जब लक्ष्य व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार तथा उसके प्रति हमारी पूर्व कल्पनाओं में असंगति होती है तो दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रभावकारी ढंग से व्यवहार करने की क्षमता में रूढ़ि युक्तियाँ बाधा डालती है। जैसे अभी मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि हमने नेपाली व्यक्ति या पहाड़ी नौकर के भरोसे ये सोच के कि भाई ये लोग तो क्या ईमानदार होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं, घर उसके भरोसे छोड़ के नौकर के भरोसे हम लोग घूमने निकल गए, और पता चला पीछे से जब हम आए सारा सामान बेच के वो चोरी करके आपके घर से जा चुका है। तो ये जब हमारी जो रूढ़ि युक्ति थी कि हम पहाड़ी लोग ईमानदार होते हैं, ऐसा होता है, वो उस चीज़ के साथ ये वाली बात जो है मैच नहीं करती। तब हमारा जो होता है रूढ़ि युक्तियों के कारण इससे हमारे जीवन में समस्या हो जाती है कि हमें किस तरह के व्यक्ति को रखना चाहिए, किस तरह के व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए। तो आपका जो विश्वास है वो प्रत्येक उस व्यक्ति से जिसको आप ईमानदार समझते रहते पहाड़ी व्यक्तियों में, उससे उठ जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं ये गलत है। तो इसके कारण आपके जीवन में आपके धन की हानि हुई और परेशानियां भी हुई। इस तरह से जो रूढ़ि युक्तियाँ हो गई, ये इन्होंने क्या किया, आपको नुकसान पहुंचाया, आपके लिए समस्याएं उत्पन्न की। इसके अलावा जो रूढ़ि युक्तियाँ होती है, विशेषकर नकारात्मक रूढ़ि युक्तियाँ, वो क्या करती है, हमें किसी भी व्यक्ति या समुदाय के व्यक्तियों से खुलकर अंतःक्रिया करने और संपर्क स्थापित करने में बाधा पहुंचाती है। क्योंकि हमारी क्या सोच होती है, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया कि हमारे अंदर, या हम बरसों से ये सुनते आ रहे हैं कि हरियाणा के व्यक्ति जो है पर्टिकुलर कुछ लोगों के अध्ययन के आधार पे हम ये सोचते हैं कि हरियाणा के व्यक्ति जो है वो एक अच्छे स्वभाव के नहीं होते, रूखे स्वभाव के होते हैं, जाट बुद्धि के होते हैं। तो इस तरह की जो ये सोच है हमारी, या हमारी जो अंदर जो ये रूढ़ि युक्ति व्याप्त है, ये नकारात्मक रूढ़ि युक्ति, ये हमें क्या करती है, इस समुदाय के अन्य लोगों से भी संपर्क स्थापित नहीं करने देती। क्योंकि हमारे माइंड में यही थॉट रहता है कि नहीं ये हरियाणा का है, ये तो बेकार होगा, ये धोखा देगा, ये ऐसा होगा। तो उससे हम क्या क्लोजली कुछ भी खुलकर अंतःक्रिया नहीं कर पाते, ऐसे व्यक्ति से दूर दूर रहते हैं, उससे अच्छे से जो है कम्युनिकेशन हमारा नहीं हो पाता, तो हमें पता ही नहीं चलता कि वास्तव में वो व्यक्ति कैसा है। तो इस प्रकार से ये सारी जो है हानियाँ हैं जो रूढ़ि युक्तियों के कारण होती है, और ये लगभग सभी समाज में और सभी संस्कृतियों में पाई भी जाती है रूढ़ि युक्तियाँ, और इस वजह से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। ये आपकी रूढ़ि युक्तियाँ यहाँ पे समाप्त होती हैं। अब रूढ़ि युक्तियों का जो है हमारे स्वयं के विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या नहीं पड़ता, ये हम पूर्वाग्रह पढ़ने के बाद पढ़ेंगे।